ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपीनिया ये वो बीमारी है जिससे सिंगर बप्पी लहरी की जान चली गई। जानिए इसके लक्षण और बचाव के तरीके। बॉलीवुड के मशहूर डिस्को और रॉक म्यूजिक के संगीतकार बप्पी लहरी का नींद की बीमारी स्लीप एपीनिया की वजह से निधन हो गया। स्लीप एपीनिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें सोते समय अचानक सांस रुक जाती है और फिर अचानक शुरू हो जाती है। इस दौरान शरीर को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। सांस टूटने से आंखें खुलती हैं और उठते ही इंसान तेजी से हांफना शुरू कर देता है। अगर इसका लंबे समय तक इलाज नहीं किया जाए तो बहुत खतरनाक हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का विज्ञान, आइए जानें। जब छाती से ऊपर वायु मार्ग अवरुद्ध होने लगे तो इसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की स्थिति कहते हैं। इसमें ऐसा लगता है कि सांस ऊपर जा ही नहीं रही है। इस स्थिति में डायाफ्राम और छाती की मांसपेशियों को लंग्स से ऑक्सीजन खींचने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। इससे सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। ज़्यादा देर तक ऐसा होने से सांस बंद भी हो सकती है, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित हो जाती है। इसलिए शरीर के जरूरी अंगों में भी ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाता है। इससे हार्ट बीट पर भी असर पड़ता है। किन स्थितियों में हो सकती है स्लीप एपीनिया, आइए जानें। पहला, दिन में ज़्यादा नींद आना, थकान। जब आप उठते हैं तो गला और मुंह में ड्राइनेस का होना, सुबह में सिर में दर्द होना, ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत होना, भूलने की बीमारी, डिप्रेशन, रात में सोते समय पसीना का आना, नींद के दौरान बेचैनी, सेक्स की समस्या, लो सेक्स ड्राइव, खर्राटा लेना, अचानक नींद खुल जाना और ऐसा लगना कि दम घुट रहा है, सुबह उठने में दिक्कत होना, हाई ब्लड प्रेशर, एसिडिटी। किसको हो सकता है स्लीप एपीनिया, आइए जानें। मेडिकल टर्म में ये बीमारी किसी को भी हो सकती है। हालांकि जो लोग मोटापे के शिकार हैं उन्हें इस बीमारी का जोखिम ज़्यादा रहता है। इसके अलावा रात में जिन लोगों की नींद का पैटर्न सही नहीं रहता, यानी बार बार नींद खुल जाती है, उन्हें भी इस बीमारी का ज़्यादा जोखिम रहता है। बचने के लिए क्या करें? अगर नींद के दौरान परेशानी है या खर्राटे की समस्या है तो इससे बचने के लिए कोई घरेलू तरीका नहीं है। इसके लिए आपको विशेषज्ञ डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर मरीज के नींद के पैटर्न को मॉनिटर करने के बाद एक यंत्र लगाने की सलाह देते हैं, जिससे स्लीप एपनिया की जटिलताओं को रोका जा सकता है। स्लीप एपनिया से ग्रस्त व्यक्ति को एक हेल्दी वेट मेंटेन करना चाहिए। मोटापा विशेष रूप से शरीर के ऊपरी भाग में वायु मार्ग की बाधा का कारण बनता है, जिसके कारण सोते समय आपकी समस्या बढ़ सकती है। वही हेल्दी वेट मेंटेन करने से आपके वायु मार्ग को क्लियर रहने में मदद मिलती है, जिससे स्लीप एपनिया के लक्षण कम होते हैं। करें योगाभ्यास। जी हाँ, नियमित व्यायाम आपके ऊर्जा स्तर को बढ़ा सकता है, आपके दिल को मजबूत कर सकता है और स्लीप एपनिया में सुधार कर सकता है। योग विशेष रूप से आपकी श्वसन शक्ति में
सुधार कर सकता है और ऑक्सीजन प्रवाह को प्रोत्साहित कर सकता है। स्लीप एपनिया आपके रक्त में ऑक्सीजन की कमी के साथ जुड़ा हुआ है। वहीं योगाभ्यास से आपके ऑक्सीजन के स्तर में सुधार होता है और आपको नींद संबंधी कई समस्याओं से छुटकारा मिलता है। सोते समय एक छोटा सा परिवर्तन आपकी नींद की स्थिति को बदलकर स्लीप एपनिया के लक्षण को कम कर सकता है। मसलन अगर आप सोते समय पीठ के बल सोते हैं तो इससे आपकी समस्या और भी अधिक बढ़ सकती है। वहीं एक साइड होकर सोने से आपको आराम मिल सकता है। हालांकि हर व्यक्ति के लिए स्लीप पोजीशन अलग हो सकती है, इसलिए आप भी अपनी समस्या से आराम पाने के लिए अपनी स्लीप पोजीशन को बदल कर देखें कि आपको किस में सबसे अधिक आराम मिलता है। ह्यूमिडिफायर का करें प्रयोग। अमूमन शुष्क हवा आपकी श्वसन प्रणाली को परेशान कर सकती है और इससे आपकी स्लीप एपनिया की समस्या बढ़ सकती है। वही ह्यूमिडिफायर एक ऐसा उपकरण है जो हवा में नमी जोड़ते हैं। ह्यूमिडिफायर का उपयोग करने से आपका वायु मार्ग खुल सकता है और ब्रीदिंग क्लियर होती है। स्लीप एपनिया के प्रकार। स्लीप एपनिया के सिर्फ 2 ही प्रकार होते हैं। पहला, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ये स्लीप एपनिया का पहला और सामान्य प्रकार है। इस समस्या में व्यक्ति के सोते समय वायु मार्ग में रुकावट के दौरान सांस लेने में परेशानी होती है, जिसके कारण अधिकतम लोग जोर से खर्राटे लेते हैं। दूसरा है सेंट्रल स्लीप एपनिया। इस रोग से ग्रस्त रोगी का मस्तिष्क सांस को नियंत्रित करने वाली मांसपेशियों में संकेत भेजने में विफल हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में कठिनाई होती है। ऑब्स्ट्रक्टिव और सेंट्रल स्लीप एपनिया का एक साथ होना। यदि किसी रोगी में स्लीप एपनिया की ये दोनों समस्याएं एक साथ हो जाती हैं तो उसे मिक्स्ड स्लीप एपनिया कहा जाता है। स्लीप एपनिया को कम करने व बचाव के उपाय। पहला, मोटापा कम करना। स्लीप एपनिया को कम करने व बचाव के लिए शरीर का स्वस्थ होना ज़रूरी है। वजन बढ़ने के साथ साथ स्लीप एपनिया के बढ़ने की भी संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि अधिकतम वजन व मोटापा से गले के संकुचन में परेशानी होती है। स्लीप एपनिया का टेस्ट। स्लीप एपनिया के लक्षणों के बारे में जानने के लिए कुछ टेस्ट या परीक्षण निम्नलिखित हैं। पहला, इस परीक्षण में डॉक्टर रोगी के सोने के समय एक उपकरण का प्रयोग करते हैं। ये उपकरण अनेक गतिविधि और स्तर पर नियंत्रण रखता है, जैसे मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े और हाथ पैरों की गतिविधि, और खून में ऑक्सीजन का स्तर की निगरानी भी इसी उपकरण की मदद से होती है। दूसरा, घरेलू परीक्षण। डॉक्टर की सलाह पर स्लीप एपनिया की जांच आसानी से घर में भी हो सकती है, जैसे हृदय की गति, खून में ऑक्सीजन का स्तर और सांस लेने का तरीका शामिल है। स्लीप एपनिया से ग्रस्त रोगी के ऑक्सीजन का स्तर सोते समय कम हो जाता है और जागते समय ज़्यादा होता है। स्लीप एपनिया को बढ़ाने वाले जोखिम कारक जानें। पहला, गर्दन का मोटा होना। यदि किसी व्यक्ति की गर्दन मोटी है तो उनका वायु मार्ग संकुचित रहता है,
जिसकी वजह से स्लीप एपनिया के बढ़ने का खतरा बना रहता है। दूसरा, अधिक उम्र। उम्र बढ़ने के साथ साथ स्लीप एपनिया के जोखिम भी बढ़ने लगते हैं। तीसरा, शराब व दर्द निवारक दवाइयाँ। इनका प्रयोग करने की वजह से गले के ऊतक शिथिल हो जाते हैं, जिसके कारण सांस लेने में दिक्कत व वायुवार में रुकावट की समस्या आती है। हृदय संबंधित रोग। जिन व्यक्तियों को हृदय से संबंधित रोग होते हैं, उनमें स्लीप एपनिया के जोखिम का खतरा ज़्यादा होता है। आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के परेशानियों से बचाएगा और आपको एक सुखी समृद्ध जीवन की ओर ले जाएगा। आप अगर ज़रा सा भी इस वीडियो से हेल्पफुल पाते हैं अपने को, तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे आगे आने वाले हेल्थ संबंधित वीडियो आप तक सरलता से पहुंच सकें। और साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन में आपको वीडियो की जानकारी भी समय पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच व्यूअर्स।